2029 में भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से और मेरे गांव मुंडाल के आशीर्वाद से इलेक्शन लड़ने की इच्छा भाई। बाकी भगवान को पता, बाबा बजरंगबली को पता भाई। क्योंकि देखो जो इंग्लैंड में पैदा हुए हैं वो तो गंगा मैया को नहीं पूछते। इस ग्राउंड की जगह मुंडाल गाँव में खेल का एक स्टेडियम हो, भव्य स्टेडियम भाई। देखो इस टूर्नामेंट का खर्चा है लगभग 20 लाख रुपए, लगभग 20 लाख। भिवानी वाले टूर्नामेंट का खर्चा था लगभग 25-30 लाख रुपए। उससे पहले मुंडाल टूर्नामेंट था, उसका भी खर्चा था 25-30 लाख रुपए। लगभग 70 से 80 लाख रुपए तीनों टूर्नामेंटों का कबड्डी खेल का खर्च आ चुका है। खेल मैदान में जो आए हैं सारे भाइयों का रायल मुंडाल की तरफ से धन्यवाद है। हमारा सौभाग्य जो इस भाई ने हमारे एरिया में मुंडाल गांव में जन्म लिया और ये ऐसे खेल आपने देखने मिले। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई, आपके काम को सलूट है। और राहुल कह रहा था किसी दिन मौका मिल गया जब आई तुम्हारे आशीर्वाद से विधायक बन गया। इस एक राउंड में बेस्ट ऑर्केस्ट्रा के 11 लाख रुपए इनाम रखूंगा। पहले इनाम 31 लाख होगा। जोर की किलकियों को हाँ ललकारे बज रहे हैं भाई। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। अत्याधुनिक लाइट हैं और बहुत ही सुपर्ब टाइप के कैमरे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे इस तरह का आयोजन यहाँ पे हो रहा है। लाइट इतनी जबरदस्त है कि सुई भी पड़ी हो तो आपको नजर आ जाएगी। जिक्र कर रहे हैं कबड्डी महाकुंभ मुंडाल का और उसके मुख्य आयोजक हमारे साथ मौजूद हैं। एक रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है इस आयोजन के साथ। इससे पहले भी ये 4-5 आयोजन करवा चुके हैं। सबसे कम उम्र के जो प्रमोटर हैं कबड्डी के, वो बनने का खिताब राहुल मुंडाल के सर पे सजा है। और आज जानकारी ले लेते हैं कि ये जुनून इनके सर पे लगा कब से। अगर इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँ, हालांकि कम शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिलहाल जिला पार्षद हैं वार्ड नंबर 2 से, जिला भिवानी से। और इससे पहले भी सक्रिय राजनीति में रहे हैं और विभिन्न पार्टियों में भी हिस्सेदारी इनकी रही है। आज बीजेपी में है, बीजेपी के काफ़ी सारे पद भी हैं। तो तमाम जानकारी भाई से ही लेंगे चलते फिरते। और आज इस महाकुंभ का फाइनल मुकाबला है, अंतिम दिन है आज। तो तमाम जानकारी लेते हैं, इनके जीवन से जुड़ी बातें भी और जानने की कोशिश करते हैं ये चस्का इनको लगा कहाँ से। भाई साहब नमस्कार। राम राम त्रिदेव भाई। और प्रथम गूंज आपका चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके दर्शकों को भी राम राम भाई। राहुल भाई, राहुल एक छोटा सा नाम और काम बहुत बड़ा। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि कबड्डी का तो दूर दूर तक आप, मेरे ख्याल से आपका परिवार का भी कोई नाता नहीं है, तो कबड्डी ही क्यों चुना और कौन सी टीस थी जो मतलब ये मैच करवाने को आपको मजबूर कर रही है? देखिए त्रिदेव भाई, वो लोग तो ऐसा भी कह देते हैं क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं कि राजनीतिक चमक के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, वो बातें भी उनकी जायज़ हैं। मैं एक राजनीतिक पॉलिटिकल आदमी हूँ और जो मेरा पेशा है, आपका काम है, एक पत्रकार हो तो आप पत्रकारिता करोगे, अच्छे खट्टे मीठे सवाल सब तरह के करोगे। मैं राजनीतिक आदमी हूँ तो मेरा पहला उद्देश्य यही है कि कैसे मैं अपने जीवन में कामयाब हूँ। कामयाब होने का मतलब है लोगों की सेवा करूँ, मेरे गांव का नाम रोशन करूँ। तो रही बात कबड्डी की, मन में कैसे आई मेरे परिवार से, और मैं भी कबड्डी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, उसका कारण यही है त्रिदेव भाई, अगर किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो सामाजिक आदमी हो या राजनीतिक या बिजनेसमैन, अगर उसने अपने समाज की सच्ची सेवा करनी है तो वो अपने जो जमीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो खेल हो, चाहे वो हमारी संस्कृति हो, चाहे हमारे बुजुर्गों का सम्मान करना हो, जमीन से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं उनका जितना ज़्यादा जो सम्मान करेगा, भविष्य में हमारी जनता और भगवान, क्योंकि देखो जो इंग्लैंड में पैदा हुए हैं वो तो गंगा मैया को नहीं पूछते, बिल्कुल उनके अलग वो हैं। हम इस भारतवर्ष में, इस संस्कृति में पैदा हुए हैं, तो जितने हम जमीन से जुड़ी हुई चीज़ों से दिल से अटली प्यार करेंगे, अपनी भावनाओं से प्यार करेंगे, उतना ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमारा देसी खेल कबड्डी जो जमीन से जुड़ा हुआ है, हमारे बाप दादे कबड्डी खेलते थे या कुश्ती खेलते थे। कुश्ती और कबड्डी में ज़्यादा फर्क नहीं है, एक जैसे गेम है, तो इसलिए मैंने इसको चुना। नहीं तो मैं क्रिकेट का भी खेल करवा सकता हूँ। अब इसमें 20 लाख रुपए प्रति साल लगते हैं, 50 लाख लग जाएंगे, वहाँ भी बड़े बड़े क्रिकेटर आ जाएंगे। तो केवल देसी खेल चुने, केवल इसी बात को सोच करके कि हमारा देसी खेल है, इसी से मैं जुड़ना चाहता हूँ। और कबड्डी का मैं खुद भी एक फैन हूँ। अच्छा, अब तक कितने आयोजन आप करवा चुके हैं और सबसे बड़ा आयोजन कौन सा आप मान? अब तक जी मेरा ये तीसरा आयोजन है। इससे पहले भी मैं एक आयोजन 2018 में मुंडाल में मैंने करवाया, एक आयोजन 2023 में भिवानी में करवाया शहर में, और तीसरा ये आयोजन मुंडाल गाँव में, मेरी जन्मभूमि जो मेरे लिए स्वर्ग से कम नहीं है, इसमें मैं करवाने का मैंने काम किया है। और आगे भी जितना हो सके, देखो भिवानी भी हमारा गृह जिला है,
है और कहीं भी करवा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी, मेरी इस जन्मभूमि जो मेरे लिए स्वर्ग है मुंडाल गाँव, यहीं पे मैं काम करूँगा और हर तरह के आयोजन कोशिश रहेगी यहीं पे करें जब तक कोई दिक्कत ना आए। दिक्कतें भी आ जाती हैं, बड़ा परिवार हो, बड़ा गाँव हो तो 100 तरह की दिक्कतें होती हैं, लेकिन हमारे गाँव जैसा सहयोगी गाँव, आप भी इसी गाँव के हो, शायद ही आपको हरियाणा में देखने को मिले, जहाँ पे कोई जात पात नहीं, कोई और पक्षेतर परिवारवाद पान्नावाद कुछ नहीं है, केवल मुंडाल गाँव, मुंडाल। दोस्तों मैं आपको बता दूं, राहुल मेरे क्लासमेट भी है, लेकिन उम्र का मुझे पता नहीं, थोड़ा सा एक बार उम्र बता। हाँ भाई देखो, मेरी 12 जुलाई 1992 की डेट ऑफ बर्थ है, तो 32 साल के हम हो गए। 32 साल, लेकिन काम तो आपने 62 साल के लगभग वाले कर दिए। मतलब त्रिदेव इतने भाई, बड़े काम, मेरे ख्याल से जितने के मैच हमने देखे होंगे, आपने देखे होंगे, शायद इतनी कम उम्र का इस तरह का प्रोमोटर नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो मतलब ग्रामीण अंचल से नहीं मिलेगा, एक नॉर्मल घर से नहीं मिलेगा, किसी कंपनी का मालिक होगा, बिजनेसमैन होगा, कोई बड़ा प्रॉपर्टी डीलर होगा, कुछ इस तरह की कंपनियां करवाती है इतने बड़े आयोजन। हाँ त्रिदेव भाई, या तो कंपनियां करवाते हैं, वो भी है उनका CSR फंड होता है, अपने फायदे के लिए करवाते हैं, उन्होंने वो दान करना होता है या टैक्स जाएगा। या फिर बड़े बड़े नेता करवाते हैं इलेक्शन से पहले वाले 1-2 साल अपने टिकट के लिए, या फिर कोई और अपने चमक दमक के लिए टिकट मिल जाए इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन असली जो जमीन से जुड़ा हुआ, चाहे नेता कह लो, चाहे बेटा कह लो, चाहे समाज सेवक कह लो, चाहे इस खेल का प्रेमी कह लो, कबड्डी का होगा, वो लगातार जीवन भर प्रतिदिन इसके लिए काम करेगा। मैं उन्हीं कबड्डी प्रेमियों में से एक हूँ, क्योंकि मैं खेल तो आज करवा रहा हूँ। जो कबड्डी खेल हमारे गाँव में बच्चे खेलते हैं, वहाँ मिट्टी डलवाने की बात थी, उन्होंने मेरे को कहा, मैं भी एक हूँ, गारंटी नहीं है, ये नहीं है, वो भी है, मैं नॉर्मल परिवार का बच्चा हूँ, मेरे बाबू के 1 किला 3 आम भाई, हाँ मेहनत करके काम चलावा भाई। फिर भी मैं जो कबड्डी खेल का प्रेमी, मैंने मेरा एरिया, मेरी कर्म भूमि का मिल जाए, मेरे जिला परिषद वार्ड का, उनकी मेरी किसी चीज की ना नहीं है, चाहे कितना खर्चा लगो, कितना है, मैंने तन मन और धन और शारीरिक रूप से कितना काम करना। राहुल, अब तक जो प्रतियोगिताएं आप करवा चुके हैं ये कबड्डी की, तो कितना खर्चा आ गया होगा आपके पास? तो थोड़ा मोटा गणित हो गई। हाँ भाई देखो, इस टूर्नामेंट का खर्चा है लगभग 20 लाख रुपए, लगभग 20 लाख। भिवानी वाले टूर्नामेंट का खर्चा था लगभग 25-30 लाख रुपए, उससे पहले मुंडाल टूर्नामेंट था, उसका भी खर्चा था 25-30 लाख रुपए, लगभग 70 से 80 लाख रुपए तीनों टूर्नामेंटों का कबड्डी खेल का खर्च आ चुका है, जो कि आज पूरा हो जाएगा तीसरा टूर्नामेंट। अच्छा राहुल भाई, क्या टारगेट है अगले 10-15 सालों में? मतलब क्या मछली की आंख की तरह, क्या देखिए भाई, मतलब मछली की आंख मकसद है थोड़ा? जो व्यक्ति जिस फील्ड में हो उसमें मेरिट में या एक्सीलेंट रहे तो ही अच्छा होता। हमने जन्म लिया है इस भूमि पे, एक अलग पहचान बनाए, अपने गांव का नाम करें, अपने परिवार का नाम करें, तो अगला टारगेट तो यही है भाई। आगे परिसीमन भी होगा हरियाणा में, आप सबको पता है 2029 में भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से और मेरे गांव मुंडाल के आशीर्वाद से इलेक्शन लड़ने की इच्छा भाई, बाकी भगवान को पता, बाबा बजरंगबली को पता भाई। अच्छा, वैसे तो खैर आप बीजेपी से आते हैं और बीजेपी जो आपको जिम्मेदारी देगी वही आप निभाएंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी इलेक्शन की कहे, इलेक्शन अगर मौका देती है, भाग्य अगर आपको उस पड़ाव पे लेके जाता है जहाँ कुछ आपकी करने की तमन्ना है, तो क्या सबसे पहले गाँव के लिए सोचेंगे? सबसे पहले तो भाई जिस जगह मैं खड़ा हूँ, मेरे मुंडाल गांव के लोगों की स्पेशल कहूँ भाई त्रिदेव के माध्यम से, वैसे भी मैं कहता रहता हूँ बैठकों में, जिस ग्राउंड में खड़ा हूँ मुंडाल का खेल ग्राउंड, सबसे पहले तो टारगेट इन खेलना पाछा है, जितने नेता हैं ग्रांट ली हैं, जो या 4 दीवारी देख रहे हो या 4 दीवारी बिजली घर तक लेकर जावा, इन खेलों में जो ग्रांट है उनके माध्यम से, नेताओं की ग्रांट के माध्यम से, और जो इसके पीछे पड़ाव है, पड़ा बोलते हैं उसको, पानी भरा हुआ, उसका भरत करवाएं, ताकि यह ग्राउंड लगभग 20-25 एकड़ का हो जाए। उसके बाद मेरा पहला टारगेट है, मैं राजनीति में जितना आगे बढ़ूं, इस ग्राउंड की जगह मुंडाल गांव में खेल का एक स्टेडियम हो, भव्य स्टेडियम, जो करोड़ों की लागत से सरकार बनाए, मेरी यही कामना है। वो मैं आज अभी से कोशिश, ट्रालियां ना खड़ी करने पड़े। और ये तो कबड्डी का खेल है, उसमें बच्चे एथलेटिक का गेम भी करेंगे, फुटबॉल भी खेलेंगे, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग, सब कुछ खेलेंगे। तो यही मेरी कोशिश रहेगी, वो मेरी कोशिश पिछले लंबे समय से और आज भी है। देखो भगवान कब सुनता, कब उसमें हम कामयाब होते हैं। अच्छा, और कोई खास मैसेज जो दर्शक देख रहे हैं? बस भाई, तो आपके दिल में गांव के लिए कोई खास डिमांड? नहीं, गांव के लिए खास तो बस गांव की सेवा करने के मन में रहती है। गांव के सभी लोगों को पता, मैं जैसा भी हूँ, मेरे को जो कोई फोन पे या मिल के कहता है, मैं उनके लिए जैसा भी हूँ तैयार रहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से गाँव और गुआंढ में एक के मैसेज है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा अपना देसी खेल है कबड्डी, अपने बच्चे ने नशा तो दूर करो, कबड्डी कुश्ती खिलाओ। कई जने क्या सोचते हैं, क्या फायदा इस गेम में? इस गेम में एक फायदा है, इस गेम में जो जाओगा सेहत, शरीर इतना तंदुरुस्त रहेगा, शरीर में जान जोटे जितनी रहेगी। यो खेल क्रिकेट खेला पाछा आप और कि मैं गलत काम में बढ़ सको हो, फुटबॉल खेला पाछा है और कर सको हो, लेकिन जो कबड्डी कुश्ती है ना, शरीर ने इतना थका दे, जाकर मानस रोटी खा के, घी दूध पी कर, जूस पी कर सोएगा, गलत चीजा में नहीं पड़ेगा। कबड्डी कुश्ती से प्यार करो। राहुल, एक सवाल और, टाइम आपका बड़ा बिजी है,
वैसे आधा सा जवाब मतलब मेरे सवाल का मेरे पास है ही, मतलब यही जवाब है कि खेल ही उसका जवाब है। नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपके गांव की भी अगर बात करें, आसपास के गांव की भी बात करें, खूब सारी वीडियो वायरल हो रही हैं आजकल। तो महिलाएं मतलब स्मैक और चिट्टे को बेच रही हैं, तो क्या इलाज हो सकता है? मतलब एक युवा माइंड है। त्रिदेव भाई, आपका सवाल सही है और जायज़ भी है। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन उसका यही जवाब है। हमने, हमारी पुलिस चौकी इंचार्ज हैं फिलहाल दशरथ शर्मा जी, उनसे भी इस विषय में बार बार हमारी बात होती रहती है। और पुलिस भी पूरी सख्त है। पुलिस क्या कर सकती है? नशा बेचने वालों को पकड़ सकती है, लेकिन वो भी तभी जब आम पब्लिक जागरूक हो। नशा लेने वाला कभी उसको नहीं फंसवाएगा, खुद नहीं फंसेगा। आम पब्लिक फंसवाए और आम पब्लिक अपने बच्चों पे करड़ी हो। अपने बच्चों के बारे में पब्लिक घर वाले बताएं कि हमारा बच्चा नशा ले रखा है, इसको पकड़ो। वो 1 महीना जेल में रहोगा ना तो नशा भी छोड़ देगा और सुधर भी जाओगा। तो यही रिक्वेस्ट है। बाकी भाई मैं भी, आपकी बात जायज़ है, मेरे तो जितनी कोशिश होगी हमारा गाँव मुंडाल में, हमारे इलाके में नशा कम हुआ है, उसके लिए पुलिस के माध्यम से खुद भी जो होगी भाई करांगे। आपकी बात बिल्कुल जायज़ है, इसमें भी कोशिश करांगे भाई। अगला चैंपियनशिप कब होगा और कितना बड़ा होगा इससे? मतलब भाई त्रिदेव भाई देखो, कोशिश तो यही है, अगली चैंपियनशिप जल्दी तो जल्दी हो, अगला साल फिर हो इन दिनों में, और ईब तक थोड़ी बड़ी भी हो, 21 हो है। यह कि नहीं बड़ी, हरियाणा की सबसे बड़ी है। लड़कियों का और जिक्र सुनने में आ रहा है। हाँ बिल्कुल, लड़कियां की देखो मेरे मन में। कल हमारी राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा जी आई थी, वो राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन भी रह चुकी हैं। उनका स्पेशल एक अनुरोध था कि लड़कियों को भी आगे लाओ इस खेल में भी। मेरी कोशिश रहेगी अगली बार पहले दिन हम लड़कियों के गेम कराएं, उसके बाद 2 दिन लड़कों के कराएं, बाकी समय बताएं। अच्छा, काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर यहाँ पे आ रहे हैं जिनको हम टीवी पे ही देखते हैं, तो कैसा लग रहा है ये अनुभव? और लोग भी आपको मिलते होंगे कि यार फला बंदे से मिलवा दिया, काफ़ी नामी खिलाड़ी मैंने देखे। और भाई देखो, लगातार आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, खिलाड़ी यहाँ बहुत ज़्यादा आए। हरियाणा के जो नामी खिलाड़ी हैं उनमें मैं बताऊँगा आपको, रवि देओरा आज खेलेगा, लगभग टीम में खेलेगा, उसका नहीं पता। विनय खत्री आएगा, लेकिन वो खेलेंगे नहीं, उनका सम्मान करेंगे। सिल्लू बहु आएगा, खेलने के चांस 50-50, लेकिन आएगा पक्का। उसके अलावा रिंकू खेटी आएगा, उशारा बोपर, बुरिया शिशर, राकेश बोपर, बिक्का छात्र, सारे आएंगे और सभी खिलाड़ियों का यहाँ हम स्वागत करेंगे। और इस पब्लिक को और हमारे गाँव मुंडाल को और आसपास के तालु धनाना, बडेसरा, जताई, शिशर, खरबड़ा, खेड़ा, सिंगुआ, मदनेरी, बास, हमारा जो इलाका है, इनको यही दिखाने की कोशिश है कि हमारा देसी खेल कितना बढ़िया है। सारे इस खेल को प्रमोट करो और अपने अपने बच्चों को जितना उसके कबड्डी और कुश्ती की तरफ भेजो। अच्छा, और राहुल का कोई सीक्रेट जो दुनिया आज तक नहीं जाना? ना भाई, कोई सिगरेट नहीं, सिगरेट एक के है। ज़्यादातर जो जिस फील्ड में है ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, 100% मेहनत करो। कई बार ये भी होगा यार ना, हम जायज़ होते हैं फिर भी लोग हमारे कुछ खिलाफ होते हैं या कोई अन्य कारण होते हैं। भगवान बाबा बजरंगबली पर भरोसा रखो और मेहनत करी जाओ, कामयाबी पक्की मिलेगी, चाहे वो किसी फील्ड में, चाहे खेती कर दो, चाहे। और आस पड़ोस के लोग यूँ तो कहते होंगे पागल है, थोड़ा पागल। ना भाई, घर वाले कभी नहीं कहते। घर वाले और आस पड़ोस के जो अड़ोसी पड़ोसी सभी का फुल सहयोग है। सभी एक ही बात कहते हैं, हम तेरे साथ हैं और अच्छी लाइन पे चल रहे और चल। और मेरे परिवार का, विशेषकर पूरे परिवार का, जितने मेरे चाचे था वो हमारी फैमिली है, सबका बहुत सहयोग बचपन से मेरे साथ रहा है और उन्हीं के आशीर्वाद और सहयोग के कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और कोई खास बात जो रह गई हो? नहीं, कोई खास बात नहीं त्रिदेव भाई। मुंडाल गांव का नाम आगे बढ़ाने के लिए मैं जब तक जीऊंगा, वैसे मैं इलाके का जिला पार्षद हूँ। जो जो भगवान ने सुनी आगे बढ़ा तो अक्षेत्र, जनता, पब्लिक, परिवार बढ़ता जाता, लेकिन सबसे पहले मेरा सौरग मुंडाल गाँव रहेगा। चाहे मैं इलेक्शन भविष्य में और कहीं से भी लड़ना पड़ जाए, मेरा टारगेट केवल राजनीति में कामयाब होना, लोगों की सेवा करना है। तो इलेक्शन कहीं से लड़ना पड़े, लेकिन मुंडाल गांव की सेवा मेरे तन मन और बलगल, मैं बता नहीं सकता आपको कितना जुनून है इस गांव की सेवा करने का मेरे। तो दोस्तों, राहुल मुंडाल को आपने सुना। इस वीडियो के बारे आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देसी खेल कबड्डी को प्रमोट करने के लिए आप इस वीडियो को प्लीज जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना कम है, शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हरियाणा का अपना खेल है और हरियाणा दूध दही के खाने की वजह से मशहूर है। वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे रेड पे और सामने देखिए भाई कैली पाई और ना छात्राला, दोनों भाई कॉर्नर में बहुत ही मजबूत कैचर है हरियाणा प्रदेश के। जो भी टीम आए भाई ग्राउंड के बाहर रहे, भाई ग्राउंड के बाहर अपने आप को वार्म अप रखेंगे और चलते रहेंगे, ताकि जितनी भारी संख्या में कैचर है। रेड पे राकेश कोतकला और ये सामने देखिए भाई कौन प्रयास करता है पाई की तरफ से। कैली पाई लगातार 10-11 साल से भाई शानदार कबड्डी खेली इस खिलाड़ी ने। कैली पाई डिस्ट्रिक्ट कैथल, एक बार फिर 30 सेकंड की लड़ाई है और जोरदार भाइयों के खेल में बेस्ट रहा
और नवंबर महीने में मोटरसाइकिल जीता इस खिलाड़ी ने फरीदाबाद के खेल मैदान से। बहुत बड़ा मुकाबला और सुनील खरगपुरा की रेड और कैच का प्रयास अजय सापुर, लेकिन अंक रेडर के खाते में खरगपुरा 1 नंबर और छोड़ गया टीम पाई के खाते में।